Hello, students. Good morning and welcome to the virtual revision English class. Yes, we are going to revise first poem of Hornbill, that is Photograph. A Photograph by Shirley Tolson. Yes, by Shirley Tolson. We have already done this by Zoom app, and this is the time we are going to revise this. Before line to line explanation, I just want to tell you about the main theme. Yes, what is the main theme? The poetess, yes, Shirley Tolson, the poetess, sees the photograph of her mother at a seaside. जब शर्ले टॉल्सन पोइटस अपनी माता जी का अपनी मदर का एक फोटोग्राफ देखती है सी साइड सी हॉलिडे पे enjoy करते हुए holiday along with her two cousins. Yes, two cousin जिनका नाम है बैटी और डॉली के साथ. And the mother is only 12 years old at that time. मम्मी शर्ले टॉल्सन की मदर उस टाइम सिर्फ और सिर्फ 12 years old की हैं. And the photograph, now she has been dead for 12 years. अब उसकी माता जी, उसकी मदर शर्ले टॉल्सन की, वो मर चुकी हैं. उनको मरे हुए भी 12 years, 12 साल हो चुके हैं. And the poetess is actually conscious of her loss. Definitely, everybody feels or conscious about the biological relationships. After her mother's death, she is very much conscious. She speaks of the shortness of human life, yes, which is very important, and better truth of life. कि human life short है अगेंस्ट द परमानेंस ऑफ सी. इस पोएम में सी की परमानेंस को बताया गया है, ह्यूमन लाइफ की शॉर्टनेस, ब्रीफ, मोमेंट्री और इम्परमानेंस को बताया गया है. द सर्टेनिटी ऑफ डेथ इज, जो डेथ की निश्चितता है, सर्टेनिटी है, इज स्ट्रेस्ड इन द लास्ट स्टेंजा. लास्ट स्टेंजा में बार बार स्ट्रेस दिया गया है डेथ की सर्टेनिटी को, निश्चितता को, कि डेथ इनएविटेबल है, कोई इसे रोक नहीं सकता. एंड पर्टिकुलरली इन द लास्ट स्टेंजा, especially in last two stanzas, the death is bitter truth which has been clearly revealed by Shirley Tolson, and impermanence of human life and permanence of sea and natural things has been beautifully described. So let's have a line-to-line explanation of the poem. I hope you will better understood after this revision session. Yes, plus one class, I'm going to start it. The cardboard shows me, cardboard मुझे दिखाता है, how it was. Actually here cardboard refers to photograph. जो शर्ले टॉल्सन को अपनी मदर का फोटोग्राफ मिलता है उनकी कज़न बैटी और डॉली के साथ, वो क्या दिखाता है? द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज. क्या था? व्हेन द टू गर्ल कजन्स, या किन टू गर्ल कजन्स की बात की गई है, और वेंट पैडलिंग. पैडलिंग हियर रेफर्स टू वॉक इन शैलो डीप वाटर. यस, वॉक इन शैलो डीप वाटर. आप जब कम गहरे पानी में, शैलो डीप वाटर में चलते हो तो उसे पैडलिंग कहते हैं. ईच वन, दोनों कजन्स ने, बैटी और डॉली, जो मेरी माँ से उम्र में छोटी थी, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, उन्होंने मेरा माँ का हाथ पकड़ा हुआ था, एक ने लेफ्ट से, एक ने राइट साइड से. एंड शी द बिग गर्ल, हु इज द बिग गर्ल हियर? बिग गर्ल इज द 12-year-old poet's mother. Yes, big girl is 12 years old, and the big girl, she here refers to poet's mother. Yes, poet's mother is she, or a big girl who is 12 years old. All the three stood still to smile through their hair. Yes, three stood still their hair. S stood still, S, and smile. आपको ट्रिप्लिकेट देखने को मिल रहा है. स्टूड का S, देन स्टिल का S, एंड देन स्माइल का S. यहाँ एलिट्रेशन है, ट्रिप्लिकेट हुआ, रिपीटेशन. एट द अंकल्स
with the camera. Yes, uncle with the camera. यहाँ अंकल की बात की गई है कैमरा के साथ. A sweet face, जो एक मीठा सा फेस है वो मेरी मदर का है, प्यारा सा, स्वीट सा, क्यूट सा. My mother's that was before I was born. Yeah, definitely पोइट के पैदा होने से पहले ही उसकी मदर का फेस है, जब पोइट पैदा भी नहीं हुई थी, क्योंकि 12 साल की पोइट की मदर की एज उस टाइम बताई गई है. एंड द सी विच appears to have changed less. यहाँ समुंदर के कम बदले को बार बार बोला गया है. समुंदर का कम बदलना मीन्स समुंदर परमानेंट है. नेचुरल थिंग्स परमानेंट होती हैं, वो बदलती नहीं है, लेकिन ह्यूमन लाइफ मोमेंटरी होती है, ट्रांजिएंट होती है और टेम्परेरी होती है. और ह्यूमन लाइफ की इम्परमानेंस बताई गई है, और सी की और नेचुरल बॉडीज की परमानेंस बताई गई है कि वो एवर लास्टिंग है, परमानेंट है. Wash their terribly transient feet. Yes, terribly. terribly का टी, देयर का टी, ट्रांजिएंट का टी, यहाँ एलिट्रेशन तो बनता ही है. और उसके बाद terribly का मतलब आप ले सकते हो वेरी या एक्सट्रीमली. ट्रांजिएंट, शॉर्ट लिव्ड, मोमेंट्री, ब्रीफ, इम्परमानेंट, कुछ भी ले सकते हैं. यहाँ पे इन लाइंस में ये बताया हुआ है कि सी परमानेंट है, और जो वो तीनों हैं उनकी इम्परमानेंस और मॉर्टेलिटी को शो किया गया है. उनके टेरिबली मीन्स वेरी, ट्रांजिएंट मीन्स शॉर्ट लिव्ड स्पैरो को धो रहा है समुद्र. तो इन लाइंस में मनुष्य की बेबस्ता, जो कि मौत के सामने, और मनुष्य मौत के सामने लाचार है, जो उन लड़कियों तीनों के टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, बहुत ही कहते हैं ना क्षणभंगु और कम, मीन्स वो ह्यूमन बींग्स तो कभी भी कुछ भी हो सकता है. आप ह्यूमन बींग्स की लाइफ को परमानेंट नहीं कह सकते. तो यहाँ ह्यूमन बींग्स और सी में कॉन्ट्रास्ट किया गया है इन लाइंस में. And the last stanza, some 20-30 years later, she had laughed at snapshot, see Batty and Dolly, and she would say and look how they dressed us for beach holiday. यहाँ पे 20-30 साल की बात है. पोइट की मदर की शादी हो चुकी है, वो उतनी ही बड़ी बच्ची की माँ है, और अपनी कजन्स का नाम देते हुए वो फोटोग्राफ दिखा रही है. अरे बेटी को देखो, अरे डॉली को देखो, देखो हम कैसे ड्रेस हो रखे थे, देखो बीच के लिए, हॉलिडे के लिए, सी हॉलिडे के लिए, अरे हम कैसे तैयार हो रखे थे. वॉज हर पास्ट एंड माइन इज हर लाफ्टर. ये लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स. वॉज हर पास्ट, जो माँ का बचपन है वो उस फोटोग्राफ में है जब वो 12 साल की थी, और पोइट का पास्ट वो है जब उसकी माँ की हंसी थी, क्योंकि अब समय बीत चुका है, पोइट की माँ उसके साथ नहीं रही. बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस. यहाँ पे इन लाइंस में बताया गया है बोथ मतलब पोइट और उसकी माँ, वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों की दोनों परेशान हैं. पोइट की माँ परेशान है कि उसका बचपन छिन गया, वो अब उतनी ही बड़ी बच्ची की माँ हो गई है. और पोइट का दुख ये है कि अब कुछ सालों बाद उसकी मदर की डेथ हो गई. जब वो दोबारा से फोटोग्राफ देखती है तो अपनी माँ को खो चुकी है. जब वो जिंदा थी तो उसे फोटोग्राफ दिखाया करती थी, अपनी कज़न के बारे में बताया करती थी. तो यहाँ पर लेबर्ड ईज, लेबर्ड का मतलब होता है कुछ भी आप ग्रेट एफर्ट से करो तो वहाँ लेबर्ड होता है, डन विद ग्रेट एफर्ट, रेफर्स टू लेबर्ड. और ईज का मतलब आराम से, रिलैक्स उसमें करना. दो ऑपोजिट वर्ड्स जब एक ही साथ इस्तेमाल हों लेकिन उसका मीनिंग जो है वो कुछ हद तक किसी बात को बताने के लिए सेम ही हो तो उसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं. जैसे शी इज केयरफुली केयरलेस एंड केयरलेसली केयरफुल, शी इज क्लियरली अनक्लियर एंड अनक्लियरली क्लियर. और हेयर यहाँ लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, तो ईज है रिलैक्स में, और लेबर्ड मतलब काफ़ी स्ट्रेस और ग्रेट एफर्ट से किया गया, तो यहाँ ऑक्सीमोरॉन का यूज़ किया गया है. दोनों परेशान हैं क्योंकि दोनों ही अपने अपने, वो अपनी माँ को याद कर रही है, शर्ले टॉल्सन पोइटेस, और उसकी जब मामा जिंदा थी तो वो अपने बचपन को याद करती थी कि उनके बचपन के वो सुनहरे पल चले गए. एंड द स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट दीज लास्ट लाइन्स. येस, नाउ she has been dead nearly as many years as the girl lived. जितने साल की वो लड़की है उतने साल उसकी माँ को हुए चल बसे हुए हो गए हैं. And of this circumstance, here circumstance here refers to परिस्थितियाँ. किन परिस्थितियों में? There is nothing to say
at all. कुछ नहीं कहा जा सकता because death or decay is common phenomena of life which is going to envelop one and all. Death is common to all. This is inevitable. It's silence, silences. सिर्फ silence और silences रह गए हैं. S और S यहाँ repetition भी है और alliteration भी है, पर आपका repetition ज़्यादा सही है. दोनों same word repeat हो रहे हैं. Let's go through the word meaning, students. Paddling to move in shallow deep water, कम गहरे पानी में मूव करना, paddling. Terribly, very बोल दीजिए या extremely. And transient, temporary लीजिए, momentary लीजिए, brief लीजिए, short lived लीजिए. And the fourth one is worry here refers to disappointment, निराशा. And labored here refers to done with great efforts, कुछ बहुत ही efforts के साथ कुछ भी किया जाए. Circumstance एक ऐसा fact और condition होता है जो connect होता है हमारे event और action के साथ. आप ये ले सकते हो, परिस्थिति इसे हिंदी में बोल सकते हो. I hope you understood by revising this poem. I hope you will definitely cooperate us in this revision session, and don't forget to call us in the case of doubt or queries. Thank you. Stay safe.